फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 31 जुलाई की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे। आइए देख लेते हैं मानचित्र में कि बारिश हमें किन किन रीजनों पर थोड़ी सी भारी दिखाई देंगी। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश हमें कहां दिखाई देने वाली है। देखिए सिस्टम किस तरीके से काम करने वाले हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। कहां लो प्रेशर पहुंचने वाला है और कहां ट्रफ लाइन पहुंचने वाली है, किस तरीके से ट्रफ लाइन काम करेगी वो भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दक्षिणी रीजन की, जहां हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए तेलंगाना से लेके और आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो आंध्र प्रदेश का पश्चिमी और उत्तरी रीजन रहेगी ये थोड़ा सा हमें इफेक्टेड जरूर दिखाई देने वाला है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। श्रीकाकुलम में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। और देखिए कर्नाटका का हाल देखें तो जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। यहां पे भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और रायलसीमा से लेके तमिलनाडु की बात करें, यहां पे भी कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। केरला का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। और जो कोस्टल कर्नाटका है यहां पे भी मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गोवा में मध्यम बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और महाराष्ट्र का हाल देखें तो यहां पे भी हमें बहुत ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है वो हमें राजस्थान पे पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। तो यहां पे हमें, हालांकि जो विदर्भ का उत्तरी रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी के स्थानों पर यहां बारिश दिखाई नहीं देगी। और देखिए ये जो मध्य महाराष्ट्र रहेगा, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी गिर सकती है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पे भी दिखाई नहीं देगा। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, यहां पे हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। सिंधु दुर्ग में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जो दक्षिणी रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। दक्षिणी रीजन पे थोड़ी सी संभावना हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, यहां थोड़ी सी संभावना अच्छी दिखाई देगी। बाकी देखिए मध्य से लेकर उत्तरी रीजन की बात करें, यहां पे हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। जहां मॉडल हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा है वहां थोड़ी सी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो कोरिया, बलरामपुर और ये जो अंबिकापुर से लेकर सरगुजा का रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी एक्टिविटीज तेज दिखाई दे सकती है। बाकी के स्थानों पर हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। देखिए उड़ीसा का हाल देखें तो यहां पे भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा और कटक, भद्रक, बालासोर, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। जबकि मॉडल के हिसाब से यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है। भुवनेश्वर से लेकर पुरी की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कामाख्या नगर में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें, यहां पे भी इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो देखिए ये जो पश्चिम बंगाल का रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। लेकिन यहां 1 तारीख होते होते भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। ये जो सर्कुलेशन है ये थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो पश्चिमी बंगाल पे अब बारिश की एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हालांकि 31 तारीख की बात करें तो यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए झारखंड का हाल देखें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे रही है। यहां पे भी वैसा ही हाल रहेगा जैसा पश्चिमी बंगाल पे रहेगा। मैं आपको बता दूं रांची, खुंटी से लेके गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो से लेकर रामगढ़, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी। मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी और पश्चिमी बेल्ट रहेगी यहां पे हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। सिक्किम का हाल देखें हल्की बारिश रहेगी। और असम, मेघालय में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश से लेके और नागालैंड में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। मिजोरम, त्रिपुरा में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और मणिपुर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए बिहार की बात करें तो बिहार की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम है लो प्रेशर ये हमें राजस्थान पे पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। जो ट्रफ लाइन है वो श्री गंगानगर से होते हुए पूर्वी राजस्थान होते हुए जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई देने वाली है। तो ये जो ट्रफ लाइन है इसका जो उत्तरी रीजन है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है, क्योंकि जो भरपूर मात्रा में मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी का वो हमें उत्तरी रीजन पे थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। बाकी जो इस ट्रफ का दक्षिणी रीजन रहेगा यहां मॉइस्चर थोड़ा सा कम दिखाई देगा।
देगा अरब सागर का जो मॉइस्चर है वो हमें पूरी तरीके से ट्रफ लाइन पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और देखिए बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी हमें उत्तरी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये जो ट्रफ लाइन बनी हुई है मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ा सा एक गैप बना हुआ है, यहां पे पूर्वी उत्तर प्रदेश पे एक गैप बना हुआ है। तो जो अरब सागर का मॉइस्चर है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से वापस से घूमता हुआ दिखाई देगा और उत्तरी रीजन की तरफ और ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो यहां हमें उत्तरी भारत में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और राजस्थान में भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है पश्चिम बंगाल के नॉर्थ में बना हुआ है, यहां से भी जो ट्रफ जा रही है, ये भी जो ट्रफ है काम तो ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, लेकिन यहां से जो मॉइस्चर है इसको एक रास्ता मिल गया कि मॉइस्चर यहां से जा रहा है और लखनऊ कानपुर से होता हुआ उत्तरी रीजन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो सिस्टम है और ये जो सिस्टम है ये दोनों हमें दूर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहां एक ब्रेक बना हुआ है। इसीलिए बारिश की एक्टिविटीज हमें जो उत्तरी रीजन है और पूर्वी रीजन है यहां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। हालांकि बिहार की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर है और पटना से लेके जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और गोपालगंज से लेके सिवान, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, ये जो रीजन रहेगा यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जितनी बारिश हमें अभी मॉडल दिखा रहा है, यहां मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखा रहा है, उतनी बारिश अभी हमें बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। ये बारिश हो सकता है कि ये लेट हो, बिहार पे हो सकता है कि कल रात को बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे या फिर परसों सुबह ज्यादा दिखाई दे, क्योंकि ये जो सिस्टम है धीरे धीरे हमें बिहार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मॉइस्चर भी बिहार पे हमें पहुंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना ये नॉर्थवर्ती होगा उतना ज्यादा मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। हालांकि 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख को भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी हमें बिहार पे, वो हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज से लेकर संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और ये जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ से लेके वाराणसी और गाजीपुर से लेके ये जो मिर्जापुर का रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। देखिए अगर हम बात करें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर की, तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। ये जो मध्य रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो एक्टिविटीज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई देंगी वो मध्य रीजन पर सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। उत्तरी और दक्षिणी रीजन पर हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए ये जो लखनऊ कानपुर का रीजन रहेगा यहां मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। शाहजहांपुर, सिंदौली, सीतापुर की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और देखिए बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी की बात करें यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। हाथरस, अलीगढ़ और एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। आगरा, मथुरा में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ और बागपत से लेकर बुलंदशहर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दिल्ली का हाल देखें, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हरियाणा का हाल देखें, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा लेट एक्टिविटीज जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज हमें हरियाणा पे दिखाई देंगी, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या मध्य या दक्षिणी, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। और देखिए पंजाब का हाल देखें तो यहां पे भी सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देंगी, चाहे वो उत्तरी रीजन हो, मध्य या दक्षिणी, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यानी कि ये जो पूरी बेल्ट रहेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाली है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा जो मध्य रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। बिहार पे थोड़ी सी हमें कमी जरूर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे 1 तारीख को सबसे भारी बारिश हमें बिहार पे ही दिखाई देने वाली है। बाकी राजस्थान का हाल देखें, देखिए राजस्थान का जो मध्य और पश्चिमी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली और डूंगरपुर, ये जो बांसवाड़ा का रीजन रहेगा यहां हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और जैसा मॉडल हमें यहां ड्राई दिखाई दे रहा है, देखिए ड्राई तो नहीं रहेगा, यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी, लेकिन जैसा मॉडल हमें दिखा रहा है यहां पे वैसी ही बारिश दिखाई देगी। बहुत ही हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। हालांकि जयपुर से आगे की जो पूरी बेल्ट रहेगी सबसे भारी बारिश जो हमें राजस्थान पे दिखाई देने वाली है, मैं आपको बता दूं अजमेर, किशनगढ़ से लेके मकराना, डीडवाना, परवतसर, सुजानगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां जबरदस्त भीषण बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकती है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहेगा ये रीजन। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार से
श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़, और ये जो बीकानेर से लेके गड़साना, अनूपगढ़, और ये जो पूरा रीजन रहेगा खजूवाला का, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। पश्चिमी राजस्थान का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा पूरी तरीके से अफेक्टेड रहेगा। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी संभावना हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में थोड़ी बारिश कम दिखाई देगी, और जो पूर्वी राजस्थान का बॉर्डर रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगता हुआ, यहां पे भी हमें थोड़ी सी बारिश कम दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए गुजरात का हाल देखें तो जो पूर्वी गुजरात रहेगा यहां पे भी हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां दिखाई नहीं देगा, चाहे वो दक्षिणी गुजरात हो या सौराष्ट्र कच्छ, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी और मध्य रीजन पूरी तरीके से कवर रहेगा। उत्तराखंड का हाल देखें, यहां पे भी दक्षिणी और मध्य रीजन जो रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बाकी बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए मध्य प्रदेश में भी बारिश की एक्टिविटीज अब हमें थोड़ी सी कम दिखाई देने वाली है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर से लेके रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम तो कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मॉडल हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतनी भी बारिश आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।